Assalamualaikum dear students, welcome to the Speak Up English Academy. Today our topic is skimming and scanning, which are the two very crucial techniques of IELTS reading. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें IELTS की रीडिंग को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, skimming and scanning. What is skimming and what is scanning? We are going to read them, we are going to study them. उसके बाद हम उस पर एक्चुअल सेटअप में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, तो उससे आपको मेन आइडिया हो जाएगा कि हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे IELTS रीडिंग में. So first of all, skimming. Skimming is a reading technique in which we read quickly for the main idea. हम किसी इन्फॉर्मेशन को या किसी पैसेज को क्विकली रीड करते हैं. उसकी वोकैबुलरी या उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, बस उसकी मेन आइडिया को हम लोग कैच करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग स्किमिंग बोलते हैं. और ये हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं? आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ या पैसेज का जो टाइटल है वो पढ़ना है, उसके बाद उसका पहला सेंटेंस पढ़ना है और लास्ट सेंटेंस. तो उससे आपको मेन आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज इनसाइड द पैराग्राफ. इसमें जो अननोन वर्ड्स है या अनफेमिलियर वर्ड्स है उसको आपने स्किप करना है. द सेकंड थिंग इज स्कैनिंग. स्कैनिंग मीन्स, जैसे इसका वर्ड इंडिकेट करता है, टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कोई नेम चाहिए, डेट चाहिए, नंबर चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए या कोई सिनोनिम्स वगैरह आपको चाहिए, उसके लिए आप किसी पैसेज को डीपली एनालाइज करते हो, उसमें आप वो वर्ड तलाश करते हो विदाउट रीडिंग द इन्फॉर्मेशन. आप ईच एंड एवरी वर्ड रीड नहीं करते, बस आप उसको जल्दी जल्दी से अपनी नजरों से स्कैन करते हैं कि आपको कुछ वर्ड या डेट या कुछ चाहिए, वो आप उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. सो दैट इज स्कैनिंग. Now there are different strategies to use skimming and scanning. The first one is skimming strategy. First of all, आपने जो पैसेज है उसका टाइटल रीड करना है, उसके बाद उसकी हेडिंग्स रीड करनी है, और फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो है पैराग्राफ का आपने वो रीड करना है. उसके बाद आपने पैराग्राफ का टॉपिक जो है वो प्रेडिक्ट करना है. ये वाला जो टेक्निक है स्किमिंग, ये ज्यादातर असाइन द टॉपिक वाले क्वेश्चन टाइप में आता है. आइल्स का जो क्वेश्चन टाइप है, असाइन द टॉपिक टू द पैराग्राफ और असाइन द टाइटल टू द पैराग्राफ, तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है आपकी, क्योंकि इससे आपके पैराग्राफ का मेन आइडिया आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इजीली. Okay, first of all, let's use the skimming technique to get the main idea of this paragraph. For example, let's study its title first. Archaeologists discovered the evidence of prehistoric island settlers. तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि this paragraph is going to be about some archaeological discovery of an island. तो इसके बारे में थोड़ा सा specified information जानने के लिए हम इसका skimming करेंगे इसके first paragraph का. In early April 2019, Dr. Siri Shipton and his colleagues from Australian National University became the first archaeologists to explore OB. तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि this paragraph is about the exploration of OB. तो हमें ये मेन आइडिया चाहिए. नाउ स्कैनिंग स्ट्रेटजी. तो इसमें आप क्या करते हैं? आप इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, आप उसकी सिनोनिम्स के बारे में सोचते हैं. आप जो क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स या वर्ड्स दिए गए होते हैं, आप उनको अंडरलाइन करते हैं, उनके सिनोनिम आप यहाँ पर स्कैन करते हो पैराग्राफ में. तो इसमें आप कैपिटल लेटर्स, नंबर्स या ऐसे टैग वर्ड्स आप इसको स्कैन करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के हिसाब से. तो आप क्या करते हैं? इसकी लाइन्स जो होते हैं आप उसकी सराउंडिंग्स को रीड करते हो. आप लाइन्स को एक्चुअल में रीड नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू स्कैन दीज 4 लाइन्स, तो मैं इसको ऐसा रीड नहीं करूंगा वर्ड बाय वर्ड, मैं ऐसे एस शेप में इसको स्कैन करूंगा. जो सेंटेंस का एंड है आप उससे स्टार्ट कर ले, दूसरी सेंटेंस के स्टार्ट तक आप जाए, तो इससे आपको एक एक वर्ड को स्कैन करने में आसानी भी होगी और आपका टाइम भी इससे सेव होगा. Now let's use the scanning strategy to extract an information from a specific paragraph. For example, यहाँ पर हमें ये word Kelo shelters चाहिए कि they were occupied continuously until about 1000 years ago. तो is it true or not? तो हमें इसके लिए इसके पैराग्राफ पे जाना होगा, उसके लिए हमें स्कैन करना होगा कि where is the word Kelo shelters situated in this text or this paragraph. तो उसके लिए हम लोग स्कैनिंग करेंगे उस एस शेप वाले टेक्निक को यूज करके. For example, let's do scanning here. Kelo shelters, it is situated here. अगर ये यहाँ पर होता समवेयर यहाँ पर, तो हमें ये स्कैनिंग कंटिन्यू रखनी थी इस तरह एस शेप में. विदाउट रीडिंग हमें बस वर्ड्स को देखना है कि वेयर इज द वर्ड केलो शेल्टर सिचुएटेड. सो यहाँ पर है तो हमारी स्कैनिंग जो है वो यहीं पर खत्म हो गई. सो दिस इज हाउ यू यूज द स्कैनिंग टेक्निक टू. सो दिस इज द स्कैनिंग स्ट्रेटजी. उसके बाद स्किमिंग और स्कैनिंग में फर्क क्या है? तो स्किमिंग तो जनरल आइडिया को गेट करना, जनरल आइडिया पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट करना, उसको हम लोग स्किमिंग बोलते हैं. इसको हम लोग कैसे गेट करते हैं वो हमने बता दिया कि आपको पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस रीड करना है. उसके बाद स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग में आप ऐसा करते हो कि किसी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आप किसी पैराग्राफ को जल्दी जल्दी से एनालाइज करते हो. आपको एक डेट चाहिए, आपको एक वर्ड चाहिए, तो उसके लिए आप एक पैराग्राफ को डीपली जो है उसको एनालाइज करते हो, उसको रीड नहीं करते, बस आप उसको देखते हो, स्कैन करते हो. तो आप इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो आइल्स के डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को अटेम्प्ट करने के लिए. Okay, there are some common mistakes which students do while attempting IELTS reading. The first one is that they read each and every word, which is a very bad idea, because अगर आप पूरे की पूरी पैसेज को रीड करोगे तो आपका टाइम खराब होगा. The second mistake is that ignoring synonyms. अगर आपका एक IELTS का पूरा जो इन्हिसार है वो synonyms पर होता है. अगर आप अपने वर्ड का synonym मिस कर दे तो आप अपने क्वेश्चन को ठीक तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. So you don't have to ignore the synonyms, you have to focus on them. Then spending too long on one question. आपको एक क्वेश्चन पर अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो you should move on to the next question. आप एंड पर उसको वापस आ सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. Not using headings. आप पैराग्राफ की हेडिंग या जो हेडिंग्स दी गई है पैसेज में उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ स्टेप टुवर्ड्स योर आंसर. सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स व्हिच यू कैन अवॉइड टू अटेम्प्ट योर IELTS रीडिंग पार्ट इन एन इफेक्टिव वे.